तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। यहाँ पे हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला केस देखेंगे। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपको पता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? ई की वैल्यू 0 है ना, और ई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो मान लो आपके पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। और ई की वैल्यू 0 है। अगर ई की वैल्यू 0 है इस कोलिजन के लिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है तो इसका मतलब है कोलाइड होने के बाद दो लोग सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर ये सिचुएशन है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये पूरा का पूरा जो 5 kg है वो एक साथ चल रहा होगा, चिपक के चल रहा होगा, सटे रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि सेपरेट होना नहीं है इनका, सेपरेशन वेलोसिटी 0 है ना। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लेते इसका स्पीड कितना है v। तो यहाँ पे आप देखोगे तो खाली मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से काम हो गया। एक क्वेश्चन काम हो गया क्योंकि ऑलरेडी आप एक इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हो। ठीक है, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना बहुत आसान था यहाँ पे, क्योंकि अगर ई 0 है तो एक ही रिजल्ट आ सकता है। ई 0 का एक ही कंडीशन हो सकता है VS 0। तो VS 0 मतलब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जो है कोलिजन के बाद सेपरेट हुए ही नहीं, तो लोग चिपक के चल रहे होंगे। ठीक है ना, तो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक एंड डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है तो अगर स्टिक कर गए हैं तो v1 v2 दो वेलोसिटी नहीं आएगा, एक ही वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा है तो 2 × 10 प्लस 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × v। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आप निकालोगे तो 20 है, 15 है, तो 35/5 यानी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, 10 + 5 15 है ना। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? कुछ भी है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट्स सेपरेट हो ही नहीं रहे, दोनों एक साथ चल रहे, तो ई का वैल्यू 0 ही आएगा। वेलोसिटी सेपरेशन इज 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है तो निकाल सकते हो। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन ये स्टेट है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv², और बिफोर कोलिजन में तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी है उल्टा लिख दिया क्या, ½ mv²। ठीक है तो जस्ट बिफोर कोलिजन इतना है, और ½ mv², आफ्टर कोलिजन ½ mv²। v की वैल्यू कितनी आई थी? 7 आई थी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना आएगा। और ध्यान देना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, मतलब इस कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के लिए इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर ई की वैल्यू 0 होगी तब मैक्सिमम लॉस होगा, ई की वैल्यू 0.1 होती तो इससे कम लॉस आता। ठीक है, तो याद रखना है मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ई की वैल्यू 0 है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा ई की वैल्यू 0 रहेगी। तो आपको सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, क्योंकि मोमेंटम मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन बस एक ही वेलोसिटी रहेगा, दो नहीं रहेगा। ठीक है, तो m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू m1 + m2 × v कर दो। दोनों मासेस का सम करके इंटू v कर दो, बस वो करना रहेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?